लीफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। इससे पहले वाले लेक्चर में हम मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में बता चुके हैं। फिर से हम बताना चाहेंगे कि जब टर्में बढ़ते क्रम में लिखी जाती हैं, यानी पहली टर्म सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो वो मोनोटोनिक इंक्रीज। और यदि ये डिक्रीजिंग में लिखा जाता है कि पहली बड़ी फिर छोटी छोटी छोटी, वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो उसके कन्वर्जेंस में कुछ सीक्वेंस हैं। तो क्या है? Every monotonic increasing sequence which is bounded above converges to at least upper bound। ठीक है, उसके लिस्ट अपर बाउंड पे वो कन्वर्ज हो जाएगा। और दूसरी थ्योरम क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बिलो कन्वर्ज टू इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले पहला प्रूफ है हमारे पास, लेट ए एन एक कोई सीक्वेंस है हमारे पास, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड अबो। बाउंडेड अबो यानी जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इसकी क्या खासियत होगी कि जैसे कोई ये है मोनोटोनिक सीक्वेंस 1 2 3 और 4, ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है सोन। तो इसमें जो 1 है वो क्या है? बाउंडेड बिलो। उसका बाउंडेड बिलो यानी उसका सबसे छोटा पॉइंट तो हमें मिलेगा, और यदि हमें बड़ा भी मिल जाएगा तो हम उसे कह देंगे कि वो क्या हो जाएगा? हमारा कन्वर्ज। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो उसमें बाउंडेड बिलो होता है। तो इसमें क्या कंडीशन दे रखी है? विच इज बाउंडेड अबो। लेट यू बी लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ए एन। लिस्ट अपर बाउंड हो गया हमारा यू। वी शैल शो दैट ए एन इज कन्वर्स टू यू, यानी यू उसका क्या होगा? कन्वर्स। यदि हम उसमें से कुछ भी घटा दें तो वो यू से छोटा रहेगा, यानी ए एन के प्रत्येक एलिमेंट यदि लिस्ट अपर बाउंड यू है तो उससे छोटा रहेगा। यू इज़ नॉट ए अपर बाउंड। ठीक है भाई। पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एम इज इक्वल टू, ए एम है जो ए यू से छोटा है, तो ए एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ए एम और यू है। ए एन किससे बड़ा है? यू एम। लेकिन ए एन किससे छोटा होगा? यू तो लिस्ट अपर बाउंड है, तो ए एन किससे छोटा होगा? यू से। ए एन प्लस यू प्लस एप्सिलॉन, तो दोनों से ही छोटा हो जाएगा, तो ये किसके आगे? लिमिट। इस तरह से। तो देखते हैं हम दोबारा से, यदि आपको नहीं समझ में आया, यहाँ पर क्या दिखाया गया? यहाँ पर लिस्ट अपर बाउंड की कंडीशन लगाई गई है, जिसमें कहा है कि यू में से कुछ भी घटा दिया हमने, थोड़ा सा भी घटा दिया, तो वो लिस्ट अपर बाउंड नहीं रहा, तो वो किससे छोटा हो गया? ए एन से छोटा हो सकता है। लेकिन यू तो लिस्ट अपर बाउंड है, तो यू प्लस एप्सिलॉन किससे बड़ा होगा? ए एन से बड़ा होगा। जब यू ही बड़ा है तो उसमें कुछ जोड़ेंगे तो वो भी बड़ा आ जाएगा। तो यदि मैं इस कंडीशन को, इसको और इसको 1 और 2 मान के इकट्ठा लिख दूं, तो क्या लिखा जाएगा? u माइनस एप्सिलॉन ए एन और u। ये किसकी डेफिनेशन है? ये मोड की डेफिनेशन। और मोड की डेफिनेशन क्या कहती है? लिमिट, यानी ए एन की लिमिट u आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट। इसी तरह डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग में क्या आएगा? एक सीक्वेंस है जिसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पर वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा। तो प्रूव करते हैं ए एन इज कन्वर्स टू एल, हमें प्रूव करना है। तो एल क्या है हमारा? एल है ग्रेटेस्ट लिस्ट बाउंड। इसका मतलब क्या है कि एल में कुछ भी जोड़ दें वो उससे बड़ी वैल्यू होगी। ये सबसे छोटी वैल्यू है उस सीक्वेंस की, तो इज़ नॉट ए लोअर बाउंड। ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए एम यदि वो है तो उससे छोटा हो सकता है एल प्लस एप्सिलॉन, कोई भी वैल्यू। ठीक है। यदि हम उसमें से घटा दें, कुछ भी घटा दें, तो ए एन तो छोटा होगा। एल इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यदि घटाएंगे तो एल ही सब छोटा है, तो एल माइनस एप्सिलॉन उससे भी छोटा होगा, तो ए एन किससे बड़ा होगा? एल माइनस। जब हम इस कंडीशन को और इसको 1 और 2 को इकट्ठा लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये कंडीशन। इसको यदि हम मोड में बढ़ाएंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, और ये किसकी कंडीशन होती है? लिमिट की। तो ए एन कहाँ कन्वर्ज कर गया? एल पे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक मोनोटोनिक सीक्वेंस यदि बाउंडेड है, दोनों तरफ से बाउंडेड है, तो वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ज। एक और बात इसमें जो नोट करने की है, जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो वन साइडेड बाउंडेड जरूर होता है। अब थ्योरम है एक और, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ नॉट बाउंडेड अबो इज डाइवर्जेंट। इंक्रीज है और नॉट बाउंडेड है तो वो डाइवर्ज रहेगा। इसी तरह एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी पे। लेट ए एन बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ नॉट बाउंडेड। नॉट बाउंडेड वो का मतलब है कि उसमें के मिलेगा हमें, के यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू हो, उससे भी एक एलिमेंट ज़्यादा आता रहेगा, यानी के हमने वो नंबर सोचा है जो हम सोच सकते थे, लेकिन ए एम वो नंबर है जो उससे बड़ा सदा ही आएगा। यानी ए एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो ए एन क्या आ जाएगा? के से बड़ा, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? अपने आप इन्फिनिट। इसी तरह डिक्रीजिंग में क्या होगा कि हम ऐसा नंबर सोच सकते हैं जो सबसे छोटा है लेकिन सीक्वेंस में उससे भी छोटा आ जाएगा, जैसे माइनस के।
माइनस के बड़ा है ए एम से, ठीक है। लेकिन हम इससे भी छोटा सोच सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि ए एन भी छोटा हो जाएगा माइनस के से, तो इसकी लिमिट क्या चली जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, तो डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस आइदर कन्वर्ज और डाइवर्स। तो मोनोटोनिकली सीक्वेंस में क्या है कि दो ही कंडीशन है, वो ओसिलेट नहीं होगा, या तो वो कन्वर्ज होगा या फिर वो डाइवर्ज होगा। मोनोटोनिक सीक्वेंस इज नेवर ओसिलेट, ठीक है। लेट ए एन इज मोनोटोनिकली सीक्वेंस ए एन इज आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। लेट ए एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इफ ए एन बाउंडेड अबव देन इट इज़ कन्वर्जेंट टू इट्स नंबर और नॉट बाउंडेड अबव देन इट इज़ डाइवर्स टू इन्फिनिटी। यानी ये दोनों थोड़ में हमने कर चुके हैं कि मोनोटोनिकली सीक्वेंस यदि इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव मिल गया तो वो वहाँ कन्वर्ज हो जाएगा, और नहीं तो वो इन्फिनिटी पर चला जाएगा। इसी तरह डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यदि वो बाउंडेड बिलो हुआ तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज हो जाएगा, और यदि वो बाउंडेड बिलो नहीं है तो वो किस पे कन्वर्ज करेगा, सॉरी डाइवर्स कर जाएगा माइनस इन्फिनिटी पे। तो यहीं हमारा ख़त्म होता है। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।